प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के दूसरे पाठ को पढ़ेंगे जिसका नाम है स्वर्ण काकह। स्वर्ण काकह है सोने का कौवा। कभी आप लोगों ने सोने का कौवा देखा है? कौवा हमेशा काला होता है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे स्वर्ण काकह। पूरा कस्मिश्चित हम किताब में देख लेते हैं, किताब से हम टेक्स्ट लेंगे। तो पुरा कस्मिश्चित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पुराने किसी गांव में एक गरीब बूढ़ी स्त्री रहती थी। वृद्धा का मतलब बूढ़ी और निर्धना का मतलब गरीब। तस्याः उसकी च एका दुहिता, एक पुत्री थी। वो विनम्रा मनोहरा चासी, वो विनम्र भी थी और सुंदर भी थी। एक बार माता स्थाल्याम, उसकी माँ ने, स्थाल्याम कहते हैं थाली में, तंडुलान निक्षिप्य, चावलों को रख करके पुत्री आदिशत, पुत्री को आदेश दिया। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, वो समझेंगे। स्थाल्याम, स्थाल्याम में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। इसलिए इसका अर्थ होता है थाली में। निक्षिप्य तंडुलान, तंडुलान कहते हैं चावलों को। निक्षिप्य पुत्री आदिशत, रख करके पुत्री को आदेश दिया। सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षत, कि सूरज की रोशनी में तंडुलों को यानी चावलों को, खगेभ्यो, खगेभ्यो कहते हैं पक्षियों से, खगेभ्यो, खगेभ्यो यानी पक्षियों से। यहाँ पे रक्षा करने की बात आ रही है, तो पंचमी विभक्ति है पक्षियों से, पक्षियों से रक्षा करनी है। किंचित कालानंतरम, कुछ समय के बाद, एको विचित्र है काका है, एक बड़ा अजीब सा कौवा, समुद्रीय उड़ करके तस्या समीपम अगच्छत, उसके पास में आया। मैं एक बार आपको ये चित्र दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर जो एक लड़की बैठी हुई है और यहाँ पर धूप में चावल सुखा रखे हैं और एक कौवा आया, लेकिन वो विचित्र कौवा है। कौन सा कौवा है? विचित्र कौवा। आगे देखते हैं हम टेक्स्ट। नैतादृशः स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्टः। न एतादृश यानी इस प्रकार का स्वर्ण पक्षो हो, स्वर्ण पक्ष जिसके सोने के पंख हो। स्वर्ण पक्षो मतलब जिसके सोने के पंख हो। स्वर्ण पक्षों का मतलब होता है सोने के पंख वाला, सोने के पंख वाला, सोने के पंख वाला। रजत चंचू, और उसकी चोंच कैसी थी? रजत। रजत किसको बोलते हैं? चांदी को। किसको बोलते हैं? चांदी को। तो रजत चंचू, तो चांदी की चोंच वाला, चांदी की चोंच वाला कौवा बड़ा विचित्र था। स्वर्ण काकह, सोने का कौवा, तया यानी उसके द्वारा, उस पुत्री के द्वारा, पूर्वम न दृष्ट है, पहले कभी नहीं देखा गया। तम तंडुलान खादंतम, उस कौवे के द्वारा, खादंतम यानी खाते हुए, तंडुलान यानी चावलों को, हसंतम च और हंसते हुए, विलोक्य यानी देख करके, बालिका रोदितुम आरब्धा, बालिका ने रोना शुरू कर दिया। तम निवारयंती सा प्रार्थयत, उसको रोकते हुए उसने प्रार्थना की। तम किसको? कौवे को। निवारयंती यानी हटाते हुए, वहां से भगाते हुए उसने प्रार्थना की। तंडुलान मां भक्षय, चावलों को मत खाइए। मदिया माता अति निर्धना वर्तते, मेरी माँ बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष है काकह प्रोवाच, सोने के पंख वाला कौवा बोला, माँ शुचः, दुख मत करो, डोंट वरी, चिंता मत करो, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। सूर्योदयात प्राग, सूर्योदय से पहले, ग्रामात बही, गांव के बाहर, पिप्पल वृक्षम अनु, पीपल के पेड़ के पास, त्वया यानी तुम, आगंतव्यम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुमको चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे,
खुश हुई वह बालिका, उसको ठीक से नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात प्राक, सूर्योदय से पहले सा तत्र उपस्थिता, वो वहां पर उपस्थित हो गई। वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता, वृक्ष के ऊपर देख करके वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई। यत्र तत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते, उसके ऊपर सोने का महल था। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धः तदा तेन स्वर्ण गवाक्ष कथितम हम हो बाले त्वमागता तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। तो जब कौवा जो सो करके उठा तो उसने अपनी सोने की खिड़की से, ये लकड़ी की खिड़की है, उसने सोने की विंडो थी, उसकी विंडो कैसी थी? सोने की विंडो थी। सोने की विंडो से देख करके उसने बताया, बोला वो, अरे बालिका तुम आगता, क्या तुम आ गई हो? तिष्ठ, रुको, अहम, मैं, त्वत्कृते, तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामि, मैं सीढ़ियां उतारता हूं, यानी सीढ़ियां लगाता हूं। तत्कथय, तो तुम बताओ, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, सोने की, चांदी की या तांबे की, किस तरह की आपको सीढ़ी पे आना है? कन्या वदत, लड़की बोली, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं गरीब माँ की बेटी हूं। ताम्र सोपानम एव आगमिष्यामि, मैं तांबे के सीढ़ियों से ही ऊपर आ जाऊंगी। तांबा भी काफी महंगा होता है, लेकिन चांदी और सोने के सामने कुछ नहीं है। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आहरत, लेकिन कौवे ने उसके लिए जो है सोने की सीढ़ी लगाई और सोने की सीढ़ी के द्वारा वो ऊपर चली गई। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गताः। चिरकालम, बहुत देर तक, लंबे समय तक, चित्र विचित्र, अजीब अजीब सी वस्तुओं को सज्जित देख करके वह, उसको बड़ा आश्चर्य हो। उस लड़की ने पहले नहीं देखा था, ऐसा गरीब थी वो। श्रांताम ताम विलोक्य काका वदत, थकी हुई इस लड़की को देख करके कौवा बोला, पूर्वम लघु प्रातराशम क्रियताम, पहले सुबह का नाश्ता कर लेते हैं। प्रातराश, देखिए यहाँ पे लघु प्रातः राश, लघु प्रातराश, ये है आपका सुबह का नाश्ता, सुबह का हल्का नाश्ता, सुबह का हल्का नाश्ता, प्रातराश। और लघु मतलब कम, बिल्कुल ज्यादा नहीं, क्योंकि लाइट खाना है बिल्कुल। और वदत्वम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि वा रजत स्थाल्याम उतः ताम्र स्थाल्याम। फिर उसने पूछा कि तुम्हारे सामने 3 ऑप्शन है, कि सोने के, चांदी की या फिर तांबे की। बालिका विदत, बालिका बोली, ताम्र स्थाल्याम एवं, मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। निर्धना भोजनम करिष्यामि, और मुझे भोजन भी बहुत रिच वाला नहीं चाहिए, बिल्कुल साधारण गरीब वाला भोजन चाहिए। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तब वो आश्चर्यचकित हो गई जब उसने, कौवे ने उसको सोने की थाली में भोजन परोसा, परिवेशितम, परोसा। न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, आज से पहले इस लड़की ने इस तरह का स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं किया था। काको वदत, कौवा बोला, बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ परम तव माता तु एकाकिनी वर्तते। बालिका, मैं ये चाहता हूं कि तुम तो हमेशा यहीं रहो, लेकिन तुम्हारी वहां पर माता जो है अकेली रह जाएगी। अतः तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम जल्दी से अपने घर पे चले जाओ। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके काका कक्षाभ्यंतरा, कौवा कमरे के अंदर से तिस्र मंजूषा, 3 पेटियां लेकर के आया। कितनी पेटियां लेके आए? 3 पेटियां। बालिके यथेच्छम ग्रहाण मंजूषा में कम, जो तुम्हें पसंद हो वो 3 पेटिका में से कोई सी भी तुम ले लो। लघुतमा मंजूषाम प्रगय्य बालिका कथितम, छोटी सी पेटी को उठा करके लड़की बोली, इयत एव मदीय तंडिलाम मूल्यम, यही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुद्घटानी, घर आकर के उसने जो है अपनी मंजूषा को खोल करके देखा। तस्याम महाराणी हीरकाणी विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिना धनिका च संजाता, उसने देखा कि इसमें तो महान, बहुत पैसे, ज्यादा धन दौलत, हीरे जवाहरात देख करके वो बहुत खुशी हुई, और उस दिन से लेकर के वो बहुत अमीर हुए। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत, उसी गांव में एक दूसरी
बूढ़ी लेकिन कैसी, लुब्धा, लुब्धा कहते हैं लालची को, लालची बुढ़िया भी रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत्, उसके भी एक बेटी थी। ईर्ष्या सा तस्या स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती। ईर्ष्या के कारण उसने उस लड़की का और उस सोने के कौवे की जो कहानी थी उसका रहस्य उसने जान लिया। सूर्या तपे तंडुला निक्षिप्य, उसने भी सोने के लालच में, चांदी जो जवाहरात थे उनके लालच में उसने क्या किया, जैसा उसने सीन पहले क्रिएट किया था कि जो है एक सूर्य के रोशनी में चावल रखे, स्वसुताम रक्षार्थम नियुक्ता, अपनी पुत्री को रक्षा के लिए वहां पे बैठा दिया। तथेव उसी प्रकार स्वर्ण पक्ष है काक तंडुलान भक्षयम तामपि तत्रैव कार्य, सोने के पंख वाला कौवा वहां आया, उनको खाया और उसने भी उसको वहां पे बुलाया। प्रातः सुबह हुई, तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्त्सयन्ति प्रापोजत। यहाँ पे थोड़ा सा एटीट्यूड का चेंज है, उसने तो वहां उसका इंतजार किया था, लेकिन ये लड़की वहां जाकर के उसकी भर्त्सना कर रही, उसकी आलोचना कर रही है कौवे की। क्या बोल रही है, भो नीच काक, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूं, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रेक्ष, मुझे चावलों की कीमत दे दो। गत्वा सा काको अब्रवीत, कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतार रहा हूं। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम। अब तुम्हारे सामने भी तीन ऑप्शन है, सोने का, चांदी का या तांबे का। गर्भितया बालिका प्रोक्तम, अब वो बालिका तो पहले घमंडी थी, उसने गर्व से बोला, स्वर्णमयम सोपानम एव अहम आगच्छामि, मैं सोने की सीढ़ियों से ही आऊंगी। परम स्वर्ण काकस्तत् कृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत्, लेकिन कौवे ने उसके लिए तांबे का ही सीढ़ी उतारी। स्वर्ण काकस्ताम भोजनम अपनी ताम्र भाजनी होकर, उसने जो उसको खाना खिलाया वो भी किसमें खिलाया, तांबे के पात्र में। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरा तिस्र मंजूषा तत्पुरः समुक्षिप्तः, लौटते वक्त कौवे ने जैसे उसके सामने तीन बॉक्स रखे थे वैसे ही तीन बॉक्स उसके सामने भी रख दिए, 1 2 3, तुम्हें कौन सा चाहिए, ये सोने का, चांदी का या तांबे का। तो लड़की तो पहले ही घमंडी थी, लालची थी, तो उसने क्या किया कि लोभाविष्टा, उसने सबसे बड़ी जो है तीनों में से जो सबसे बड़ी थी वही पेटी को उठा लिया उसने, और घर आकर के गृहमागत्य सा तर्षिता, घर आकर के बड़ी दुख हुई। यावत, जब मंजुषाम उद्घाटी थी, पेटी को जब उसने खोला, तावत तशाम भीषण कृष्ण सर्प विलोकित है, तो उसने भीषण कर कृष्ण सर्प देखा। कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प है, कृष्ण सर्प यानी काला नाग। उसने क्या देखा, काला नाग देखा, किसके अंदर, पेटिका के अंदर काला नाग देखा। और लुब्धया बालिका लोभस्य फलम प्राप्तम, वो लालची लड़की को अपने लोभ का फल प्राप्त हो गया। तदनंतरम सा लोभम प्रत्यवर्जयत, उसके बाद उसने उस लोभ करना छोड़ दिया। साथियों, उम्मीद है आपको ये मेरी पढ़ाई हुई कहानी पसंद आई होगी, और मैंने थोड़ा स्पीड में पढ़ाया है, लेकिन आप जो है इसको स्लो स्पीड में करके देख सकते हैं। और ऐसे ही अगले चैप्टर भी आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको चैप्टर अगले इसी तरह चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।